आर्तरोध ध्यान क्यों कर रहे हैं? और आर्तरोध ध्यान के द्वारा भाव खराब हो रहा है। और ऐसे ही रौद्र आर्त हो गया, रौद्र ध्यान हिंसानंदी, हिंसा में आनंद मान रहे। क्या मान रहे? हिंसा में मान रहे। कोई त्रस हिंसा में आनंद मान रहा है, कोई स्थावर हिंसा में भी आनंद मान रहा है। सुनो भैया, जो तुम्हारे योग्य हो वही काम करना, सलाह देने मत जाना, नहीं तो हिंसानंदी का दोष लगेगा। वो कर रहा था हिंसा, हाँ ऐसी आप चूहे को गोली रख दो, बहुत अच्छा किया, नहीं तो क्या बोल दिया आपने? चींटी को लक्ष्मण रेखा दवाई डाल दो, लेटरिन में आप हार्पिक क्या डालते हो, तेजाब है वो, क्या करोगे आप? हिंसाएं चल रही हैं। हम बोल रहे हैं ना पंचम काल में, और अभी 10-20 साल में इतनी हिंसाएं बढ़ रही हैं, इतनी हिंसाएं, इतनी चीजें आ रही। आप कह रहे क्या चकाचक होता है, कितने जीवों को साफ करके साफ होता है। पढ़ते हो आलोचना पाठ में भी, कपड़े भी धोते हो ना, नदियन विच चीर धोआए कोसन के जीव मराए। आज एक बाल्टी में जहां 10 कपड़े धुलते थे, आज तो वॉशिंग मशीन आ गई। मंत्री जी सही है कि नहीं? और 10 बाल्टी में एक कपड़ा धुल रहा है, एक बटन दबा दिया, ओ ध्यान रखो ऊपर की टंकी भर गई, फिर भी ओवरफ्लो चल रहा है। भैया उसमें भी ऐसा उपयोग करो जिससे वो तुरंत बंद हो जाए, नहीं तो सारा पाप मंत्री और अंत्यक्ष के सिर माथे। पुण्य मिलेगा सो तुम्हें, और पाप मिलेगा तो तुम्हें, क्योंकि तुम अभी उसके अधिष्ठाता हो। क्या हो? हाँ, आपका ऑर्डर चलता है ना, ठीक है ना। इसीलिए ये व्यवस्थाएं देखना अपना काम है। अगर ली है तो उनको व्यवस्थित करो, अन्यथा अच्छी व्यवस्था के साथ पाप भी बंधेगा, पुण्य भी बनता है तो पाप भी बंधेगा। समझना इस बात को। इसीलिए ये हिंसानंदी, हिंसा में आनंद मानना, क्या पंखा चल रहा है, कहीं ये चल रहा है, हिंसानंदी आनंद मान रहे हो? क्या हवा आ रही है, हवा तो अच्छी आ रही है, पर देखो जीवों का घात हो रहा कि नहीं। हम बता रहे हैं आपको, ग्रस्त अवस्था में जब हम लोग घर पे थे, मच्छरदानी के नीचे पंखे चला के सोते थे, तो सुबह इतने सारे मच्छर मच्छरदानी पे मरे मिलते थे। इससे ये घटित होता है, पंखे से त्रस्त जीव भी मरते हैं। क्या है? लोग समझ नहीं रहे इस बात को। हिंसाओं में, अन्य त्रस्त जीवों में की हिंसाओं में भी आनंद मान रहे हो आप। जितना कम बने हो सके आप चातुर्मास में कम गाड़ियों का उपयोग करो। कितने जीव होते हैं, असंख्यात जीव होते। पैर रखना, अगर काई पे भी पैर रखते हो उसमें भी जीव हैं, त्रस्त जीव होते हैं। इसलिए बहुत माने सूक्ष्म सूक्ष्म अहिंसा का वर्णन जैन शास्त्रों में किया गया है। भाव की भी बात कही है। अगर क्रोध भी आ जाता है, सुनना, क्रोध भी आता है तो स्वयं की विशुद्धि का घात किया है तो हिंसक। तुमने कुछ किया हो या ना किया हो, सबसे पहले अपनी विशुद्धि का घात कर लिया। कोई का दिमाग खराब हो या ना हो, तुम्हारा दिमाग खराब तो हो ही गया है। भाव खराब कर लिए, दूसरे के भाव खराब हो या ना हो, अपन ने पहले भाव खराब किए तब तो दूसरे के गाली दे पाए, मार पाए। दूसरे के भाव खराब जब होंगे होंगे, अपने तो पहले ही हो गए। तो जिनका भाव खराब है उनका भाव भी खराब हो जाता है। इसलिए आचार्य महाराज यहाँ पर बोल रहे हैं कि हमने भाव परिवर्तन किस भाव के कारण तो किए ही है। भाव किस लिए किए हैं? भाव के कारण ही ये नरक आदि, त्रियंच गति आदि, और भी देवगति आदि, और मनुष्य भी भाव के कारण। 4-5 सूत्र तो है ही। देखो, देवगति को प्राप्त करना है, सम्यक तुम च, या सराग संयम, सईमा संयम, अकाम निर्जरा, बाल तपांसी देवश्य। देवगति मिलती है किससे? सराग संयम, राग सहित संयम, सईमा संयम, पंचम गुण स्थान निवृत्त सहित संयम, है ना, सराग संयम, सईमा संयम, अकाम निर्जरा, है ना, बिना मन के तप करना, वो अकाम निर्जरा। बाल तप
कुलिंगी का तप करना, खोटा तप करना, ये सब क्या है? देवगति का कारण है। और सम्यक्तम च, यानी सम्यक्त से भी, सच्चा श्रद्धान से भी आपको देवगति मिलती है। यानी ध्यान रखना, बिना तप के और बिना श्रद्धा के आपको देवगति नहीं मिल सकती। और आप कहते हो नहीं हम तो देवगति जाएंगे। कौन जाएंगे? अच्छा, जैसे आपको अधिकार चलता हो, जब यहाँ पास नहीं होते हो तो आपको यहाँ पर नंबर नहीं दे सकता है कोई व्यक्ति, ठीक है ना, पद नहीं दे सकता है, नौकरी नहीं दे सकता है, ठीक है ना। पर ध्यान रखो, जब यहाँ नहीं मिलती है तो वहाँ क्या मिलेगी? इसलिए ध्यान रखो कि अगर भाव अच्छा चाहिए है तो भाव अच्छा करो। क्या करो? इसीलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं ये चारों गतियां तुम स्वयं उत्पन्न करते हो। भगवान तुम्हें नहीं देता, भगवान नरक नहीं भेजता, भगवान स्वर्ग नहीं भेजता, भगवान माने त्रियंच और मनुष्य भी नहीं बनाता। कोई कहता अंधा भगवान ने बना दिया, भगवान ऐसा होता है जो अंधा बनाएगा? और भगवान अंधा बना सकता है क्या? नहीं बना सकता। लंगड़ा, लूला, बहरा, काना और भी प्रकार के अपाहिज वगैरह जो भी होते हैं, भगवान बनाते हैं क्या? बिल्कुल नहीं बनाते हैं। तुम अपने शरीर और भाव के गति के निर्माण के कर्ता तुम ही हो, तुम अपना भविष्य बनाते हो। भुवनेश भैया, तुम टीचर हो ना, तुम क्या चाहते हो? जब पढ़ाते हो तो सारे बच्चे अच्छे नंबर और मेरिट लिस्ट में आए, यही चाहते हो कि हम एक आए दूसरा नहीं आए? टीचर में कोई भेद होता है क्या? जब टीचर भेद नहीं कर सकता तो भगवान भेद कैसे करेगा? पढ़ाता सबको एक सा है टीचर, जिसकी जैसी योग्यता होती है वो वैसा पढ़ जाता है। ऐसे ही आगम में सब कुछ लिखा है, भगवान सब कुछ कह चुके हैं। अब अपनी योग्यता कितनी है ग्रहण करने की? अपने जितने भाव निर्मल होंगे उतना भाव निर्मल हो जाएगा। इसलिए देखो, अपन भाव निर्मल तो कर नहीं सकते, भाव निर्मल कर लो, वर्तमान को सुधार लो, भविष्य अपने आप सुधराएगा। और जिसने वर्तमान को बिगाड़ लिया, भविष्य तो तुम्हारे पिताजी भी नहीं सुधार पाएंगे, भगवान भी आपका भविष्य नहीं सुधार पाएगा। और ऐसी मिथ्या भ्रांति छोड़ देना कि कोई साधु तुमसे कह दे कि हम तुम्हारा भविष्य सुधार देंगे, उनसे कहना हम कोई हमारा भविष्य सुधारने का आपका कोई को ठेका नहीं, आप करता हो ही नहीं सकते। जैन सिद्धांत में लिखा, अगर कोई जैन भी बोले सुनना हम तुम्हारा भाग्य बना देंगे, उनसे कहना अपना तो बना लो भैया, फिर हमारा बनाना, क्योंकि जैन सिद्धांत कहता है तीर्थंकर तक नहीं बना पाए। कई लोग आते हैं महाराज, मैंने परीक्षा के समय बुद्धि अच्छी हो जाए, बुद्धि पलट दो, तो हम कहते हैं भैया जब आदिनाथ भगवान ने मारीची की बुद्धि नहीं पलट पाई तो हम तुम्हारी कब पलट पाएंगे? हमारे यहाँ सीधा सिद्धांत है, क्या कोई जीव किसी का कर्ता भोक्ता नहीं है, ठीक है। और ये मिथ्या मान्यता आपने बना ली है, महाराज धर्म ध्यान हम करेंगे सुखी हमारे घर वाले हो जाएंगे, हो सकता है क्या? माताएं क्या बोलती, जाप दे दो महाराज, पढ़ा हमारा बेटा अच्छा हो जाए, जाप तुम दोगे बेटा तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। क्या जाप आप दोगे तो आपका बेटा अच्छा हो जाएगा? तो एक काम करना, डॉक्टर से कहना जब उसको रोग हो जाए तो गोली हम खा लेंगे, बेटा ठीक हो जाएगा। हो सकता है क्या? जीव स्वयं का कर्ता और स्वयं का भोक्ता है, न दूसरों के पीछे भाव अच्छे रखना पर पाप नहीं करना, ठीक है ना। ये सारी चीजें जैन दर्शन समझा रहा है। अगर आपने पाप के कारण इकट्ठे किए तो गति पाप की होगी। क्या होगी? ध्यान रखना। इसलिए ये भाव निर्मल करो, भाव। आगे 29 नंबर की गाथा में भाव परिवर्तन कौन सा आ रहा है? भाव परिवर्तन 60 नंबर के पेज पर ये आखिरी संसार परिवर्तन या परावर्तन ये दिखाया जा रहा है। सब्बे
पैडिठ दियो, सव्वे पैडिठ दियो, अणुभाग पदेश बंद ठाणाणी, अणुभाग पदेश बंद ठाणाणी, जीवो मिच्छत वसा, जीवो मिच्छत वसा, भमदो पुण भव संसारे, भमदो पुण भाव संसारे। पढ़िए। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी भाव परिवर्तन की बात कर रहे हैं। क्या है? ये 5 परिवर्तन में से आखिरी का परिवर्तन आपने सही कर लिया, चारों सही हो जाएंगे। न द्रव्य होगा, न क्षेत्र होगा, न काल होगा, न भव होगा। सब आखिरी नंबर पे डिपेंड करता है आपका। कौन सा है? भाव परिवर्तन। ठीक है ना? जीवत, जीवो यानी जीव ने मिच्छत वसा, मिथ्यात के वशीभूत होकर क्या कर लिया है? सव्वे पैडी, संपूर्ण कर्मों की प्रकृति को स्थिति, अनुभाग और प्रदेश, बंद के स्थानों को अनेक बार प्राप्त करके भ्रमण किया है। भाव संसार, भाव संसार यहीं से शुरू हो जाता है। मिथ्यात के कारण। किसके कारण? हाँ, तो ये जीवो मिच्छत वसा, मिथ्यात के कारण जीव जो है ना, ये संसार में घूम रहा है, संसार में दुख उठा रहा है। मिथ्यात का संसर्ग छोड़ दो। क्या है? धारणा में रख लो कि भैया पाप छोड़ना चाहिए। कौन कौन से पाप होते हैं? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, है ना? द्रव्य पाप भी होते हैं और भाव पाप भी होते हैं। यानी अपना हिंसा, भाव हिंसा का भाव नहीं आए, है ना? झूठ बोलने का भाव नहीं आए, चोरी करने का भाव नहीं आए, द्रव्य से भी नहीं हो और भाव से भी नहीं हो। ठीक है ना? कुशील और परिग्रह, इनके भी भाव नहीं आए। नहीं तो कई लोग बोलते हैं अज्ञान दशा में, हम नहीं करते, तुम तो कर सकते हो, तुम्हारी छूट। बहुत अच्छी बात। तुम ले लो ना, हम आलू नहीं खाते, तुम खा लो। हम रात्रि में नहीं खाते, तुम खा लो। बहुत अच्छी बात। क्या व्रती होगा आप? हम तो ब्रह्मचारी हैं, तुम कुशील का सेवन कर लो। बहुत अच्छी बात। ब्रह्मचारी शादी भी नहीं करा सकता है, फिर मुनि की बात तो दूसरी है। जो परिग्रह छोड़ा है, अब देखो सही तो आपको बता रहे, आप महाराज के पास इस उद्देश्य से नहीं आना कि महाराज परिग्रह कैसे जोड़ा जाता है। जिसने छोड़ दिया वो जोड़ने की बात बताएगा। क्या है? जिसने परिग्रह छोड़ा है वो आपको जोड़ने की बात बताएगा क्या? नहीं बताएगा। 5 पाप होते हैं, वो तो ये और कहता है कि तुम भी छोड़ दो, त्याग कर दो, आनंद है आनंद। क्या है? आप परिग्रह के पीछे रो रहे हो। अरे परिग्रह जो है ना, ये आपको पुण्य के योग से मिल जाता है। यदि पुण्य का फल तो अरहंत पद की प्राप्ति होती है, पर ये भी उसके साथ साथ मिलने वाला रॉ मटेरियल जैसा हो जाता है। ठीक है ना? जैसे गेहूं का अपन उद्देश्य रख के गेहूं की खेती करते हैं, पर भूसा फ्री में मिल जाता है। ऐसे ही ध्यान रखना, मोक्ष मार्ग के लिए इस संसार का वैभव तो ऐसे ही मिल जाता है। जब पुण्य किया था सो उनको ऐसे वैभव आदि की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए ध्यान रखना, कभी भी महाराजों के पास, कभी भी भगवान के पास आप क्या है, इस संसार के छोटे मोटे वस्तुएं मांगने नहीं पहुंचना चाहिए। आप तो कहो कि हमें क्या मिले? क्या मिले? मोक्ष मिले। क्या करो?
हाँ, मोक्ष की बात, किसकी बात करो? हाँ, यत्र भावा शिवम दत्ते दियत दियो कियद्दूरवर्तनी यो नत्यासु गव्यूति कोशार्धेकम सीजति। इष्टोपदेश वास्तव में इष्ट उपदेश ही है। क्या है? आचार्य महाराज स्पष्ट लिख रहे हैं, जो ऐसे लोग हैं जो भिखारी की तरह भगवान के पास पहुंच जाते हैं, अरे आप भिखारी की तरह मत पहुंचो, भक्त की तरह पहुंचो। उनका उद्देश्य क्या है? अरे भिखारी तो भीख मांगता रहता है, आप भी भगवान के पास भीख मांगने पहुंच जाते हो। भिखारी हो कि भक्त हो, अब क्या माने आपको। और भिखारी का उद्देश्य होता है भीख मिल जाए, संतुष्ट, आपका काम बन जाए, बंद आना। शिखर जी की इतनी वंदना करेंगे, ऐसा करेंगे, यहाँ इधर जाएंगे या बहुत सारी जगह जाएंगे। कब तक? जब तक काम नहीं, काम बनने के बाद सब भूल गए। और भक्त हमेशा जाएगा। क्या जाएगा? हमेशा जाएगा, हमेशा। इसलिए ध्यान रखना क्या कि हम भगवान के पास जाएं तो हम शिव सुख की चाह रखें। और निर्गंथों को तो वो भी कह दिया, अब तुम्हें शिव सुख की भी चाह नहीं रखना है। यत्र भावा शिवम दत्ते, यानी जो तुम्हें तुम्हारा साधना, तुम्हारा कर्म, तुम्हारी विशुद्धि जो मोक्ष दे सकता है, द्युहो यानी होता है स्वर्ग, कियत दूरवर्तनी, स्वर्ग कितनी दूर है ये बताओ। अरे जिसको मोक्ष मिलेगा तो स्वर्ग नहीं मिलेगा क्या? मिलेगा ही मिलेगा, पक्का है, ठीक है ना। और यो नत्यासु गव्यूति, उदाहरण दिया, जो व्यक्ति 2 कोस कोई सामान ले जा सकता है, क्या वो आधा कोस नहीं ले जा सकता है? आराम से ले जाएगा, हंस के ले जाएगा। इसलिए ध्यान रखो, भाव ऐसे बनाओ कि आप छोटी मोटी चीजें देखते हो। क्या देखते हो? छोटी मोटी चीजें देखते हो। देखो निर्गंथों को देखो, तुम व्यापारी हो ही कहाँ, तुम तो कबाड़ा छोड़ नहीं रहे हो। तुम्हें कबाड़ा दिखता है तो इसलिए तुम्हें मोक्ष मार्ग नहीं दिख रहा। सही व्यापारी बनो। अभी लगता है हम लोग के पास कुछ नहीं है, क्या है? फिर देखना इतना पुण्य अर्जन होता है, इतने कर्म क्षय होते हैं कि जीव मोक्ष पहुंचता है। ये वो पर्याय है जिससे तुम मोक्ष जा सकते हो। भाव निर्मल करो तो भाव भी निर्मल हो जाएगा। भाव तो बनाओ, और भाव का परिणाम या बार बार भावना का परिणाम ये हुआ कि हम लोगों को जो अभी वर्तमान में जो दीक्षा मिली है ना, ये अनंतों भवों का फल है। बार बार भावना भाई थी, क्या भाई थी? कर्म क्षय किए थे, चारित्र मोहिनी कर्म क्षय किया, तब जाके चारित्र मिला है, ठीक है ना। और चारित्र मोहिनी कर्म का बंध कैसे होता है ये भी अच्छे सुन लो। जितनी कसाय करोगे उतना चारित्र मोहिनी कर्म का बंध होगा।